हेलो एवरीवन। आज के क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब सही सलामत होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका हमारा राइट आंसर है 8 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। इस बार भारतीय वायुसेना का 88वां दिवस मनाया गया है। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथे सबसे बड़ी वायुसेना है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल हैं आर.के. सिंह भदौरिया। भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को यूएनडीपी द्वारा एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है सोनू सूद। सोनू सूद को यूएनडीपी द्वारा एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया है। यदि हम बात करें सोनू सूद की, तो सोनू सूद यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले यह पुरस्कार प्रियंका चोपड़ा को दिया जा चुका है। सोनू सूद को सामाजिक कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। सोनू सूद ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। इस कारण यूएनडीपी द्वारा उसे एसडीजी ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यदि हम बात करें यूएनडीपी की, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। यदि यूएसए की बात करें तो यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और वहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। यूएनडीपी के अध्यक्ष हैं असीम स्टेनर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 100% जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बना है? इसका हमारा राइट आंसर है सिक्किम। हाल ही में सिक्किम 100% जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बना है। सिक्किम को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कृषि एवं खाद्य संगठन ने फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड से सम्मानित किया है। यदि हम बात करें फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड की, तो इसे श्रेष्ठ नीतियों के लिए ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। हाल ही में सिक्किम 100% जैविक खेती करने वाला दुनिया का पहला राज्य बना है। फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड की बात करें तो पहले इसे मरुस्थलीकरण को रोकने वाली नीतियों और लड़कियों और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने वाली और परमाणु हथियारों में महासागरीय प्रदूषण को कम करने वाली नीतियों के लिए दिया जाता था। लेकिन इस बार यह पुरस्कार कृषि एवं खाद्य क्षेत्र में दिया गया है। इस बार के पुरस्कार के आयोजनकर्ता थे खाद्य एवं कृषि संगठन और वर्ल्ड फ्यूचर काउंसिल और इसके अलावा IFOAM, ये 3 इसके आयोजनकर्ता थे। यदि हम बात करें खाद्य एवं कृषि संगठन की, तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। इटली टाइबर नदी के किनारे स्थित है। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। यदि हम बात करें इटली की, तो इटली यूरोप के दक्षिण में स्थित एक देश है जिसे यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली की राजधानी है रोम और इटली के प्रधानमंत्री हैं गियुसेप्पे कोंटे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य ने डेनमार्क के साथ जल क्षेत्र में समझौता किया है। यदि हम बात करें डेनमार्क की, तो डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन
वहाँ के प्रधानमंत्री हैं आंद्रेस फाग रासमुसेन। और डेनमार्क आइसलैंड के बाद विश्व का सबसे शांत देश है। यदि हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है जिसकी राजधानी है गांधीनगर। वहाँ के सीएम है विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात की विधानसभा सीटें हैं 182, लोकसभा सीट है 26 और राज्यसभा सीट है 11। गुजरात की सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दीव एंड दमन और दादरा नगर हवेली से लगती है। हाल ही में गुजरात ने स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान गुजरात को और द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश को मिला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 लाख मिलियन का मार्केट कैप छूने वाली भारतीय दूसरी कंपनी बनी है। गाइज यहाँ पे मिलियन शब्द मिसिंग है। 10 लाख मिलियन का मार्केट कैप छूने वाली भारत की दूसरी कंपनी बनी है, तो इसका हमारा राइट आंसर है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा टीसीएस कंपनी आरआईएल राजस्थान रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड के बाद 10 लाख का कैप छूने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बनी है। पहली कंपनी कौन बनी थी? आरआईएल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और दूसरी कंपनी बनी है टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। यदि बात करें टीसीएस की, तो इसकी फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1968 को। वर्तमान इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और वर्तमान में इसके सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा नामक चक्रवाती तूफान किस देश में आया? तो इसका हमारा राइट आंसर है मैक्सिको। हाल ही में मैक्सिको में गामा नामक चक्रवाती तूफान आया था। यदि हम बात करें मैक्सिको की, तो मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित देश है जिसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी, और मैक्सिको जनसंख्या की दृष्टि से 11वां सबसे बड़ा देश है। मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं फेलिप काल्ड्रान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने से संबंधित सतत विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता है? तो इसका हमारा राइट आंसर है केरल। हाल ही में केरल ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन इंटरजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता है। केरल ने यह अवार्ड कोविड-19 को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए जीता है। इसी तरह यदि बात करें तो हाल ही में WHO ने कोविड-19 के लिए बेहतर नियंत्रण के लिए उड़ीसा की प्रशंसा की थी। यदि बात करें केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की भाषा है मलयालम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में विधानसभा की सीटें हैं 140, लोकसभा की सीटें हैं 20 और राज्यसभा की सीटें हैं 9। केरल के पड़ोसी राज्यों की यदि बात करें तो केरल के पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल में भारत में सबसे कम मृत्यु दर है। WHO और यूनिसेफ ने केरल को दुनिया का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य यानी बेबी फ्रेंडली स्टेट घोषित किया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण BCCI ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका हमारा राइट आंसर है नीतू डेविड। हाल ही में नीतू डेविड को BCCI ने उनके लंबे अनुभव के कारण सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
यदि बात करें नीतू डेविड की, तो नीतू डेविड वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सीनियर महिला टीम की कोच हैं और वे हेमलता काला की जगह लेंगी। यदि बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती हैं। वे 8 राज्य इस प्रकार हैं: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ भी लगती है। यदि बात करें बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। गांगुली को हाल ही में बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करेगी? तो इसका हमारा राइट आंसर है 2.5%, यानी कि बी। इसका हमारा आंसर है बी, 2.5%। हाल ही में केंद्र सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत सरकार 2025 तक देश में स्वास्थ्य देखभाल खर्च को जीडीपी के 1.1% से बढ़ाकर 2.5% करेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर है डेनमार्क। यदि हम बात करें डेनमार्क की, तो डेनमार्क यूरोप में स्थित देश है जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं आंद्रेस फाग रासमुसेन। डेनमार्क और भारत ने पेमेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेत के लिए एक दूसरे का सहयोग करने के लिए समझौता किया है। हाल ही में गुजरात और डेनमार्क के बीच जल समझौता हुआ था। धन्यवाद गाइज। आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।